आज मैं जो है इस सोशल मीडिया सीरीज के अंतर्गत चौथे सेशन को कंडक्ट करने जा रहा हूं और इस सेशन का पर्पस है आपको जो हमने लास्ट जहां पे छोड़ा था लीड जनरेशन पे, हम वहीं पे बात करने वाले हैं, वहीं से आगे बढ़ेंगे। और इस सेशन के अंतर्गत मैं बहुत सारी आपको चीजें ऐसी बताने वाला हूं जो आपको लीड जनरेशन में इतनी ज्यादा ना केवल हेल्प करेंगी बल्कि कैसे लीड जनरेशन के लिए आपको काम करना होता है स्टेप बाय स्टेप, सारी चीजें आज बताने वाला हूं थ्योरेटिकल बेस पे। और उसके बाद वाले सेशन में हम क्या करेंगे, इन सब चीजों को हम प्रैक्टिकली करके भी देखेंगे, राइट। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अपने लैपटॉप की स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ओके, वेट अ मिनट। चलिए, आई होप कि आप सभी लोगों को मेरे लैपटॉप की स्क्रीन दिखाई दे रही होगी। तो इस पर्टिकुलर सेशन को अगर मैं बात करूं नॉर्मली, तो वांट्स टू नो हाउ यू कैन जनरेट 50 to 100 लीड्स पर डे। ये लेकिन एक दिन में नहीं होने वाला, पहले बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको क्लियर कर दूं। आज का जो सेशन रहेगा ये 50 से 100 लीड भी आपके पास पर डे आएंगे, लेकिन पहले हमें उसके लिए अपनी कहते हैं ना दुकान के अंदर बहुत सारा मटेरियल जो है ना लाकर रखना है, ताकि जो कस्टमर है ना वो आपके मटेरियल को देखकर आपके पास आएगा और फिर वो खुद कहेगा कि बताओ भाई इसके भाव क्या हैं और इसके भाव क्या हैं। तब जाकर क्या नाम है आपके पास 50 to 100 लीड्स आने लगेंगी, मतलब कस्टमर खुद ब खुद आपके पास आने लगेगा, राइट। तो अब आगे चलें, अगर हम बात करें तो इनबाउंड मार्केटिंग, लास्ट बार मैंने जस्ट एक आपको आइडिया दिया था कि व्हाट इज इनबाउंड मार्केटिंग और व्हाट इज आउटबाउंड मार्केटिंग। तो इनबाउंड मार्केटिंग के अंदर आखिर होता क्या है वो नहीं बताया था मैंने, बस आपको बताया था कि इनबाउंड मार्केटिंग आखिर होती क्या है। कि एक तौर पे ये मान लो कि वो पुल मार्केटिंग होती है। पुल मतलब आउटबाउंड मार्केटिंग होती है पुश, हम किसी को पुश करते हैं, कॉल करते हैं, किसी को मैसेज करते हैं, दैट इज कॉल्ड आउटबाउंड मार्केटिंग, जो मैंने लास्ट सेशन के अंदर बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन की थी। और इनबाउंड मार्केटिंग के बारे में सिंपल सा मैंने ये बताया था, पुल मतलब कि अब लोग खिंचे चले आए आपकी तरफ ऑटोमेटिकली, तो उसके लिए मुझे करना क्या पड़ेगा इनबाउंड मार्केटिंग के लिए। आज मैं डिटेल्ड में पूरा का पूरा जो सेशन है इनबाउंड मार्केटिंग में, क्योंकि ये जो है ना हमारे लिए परमानेंट सॉल्यूशन के तौर पे काम करता है। मतलब आपका इंस्टाग्राम आप जितने अच्छे तरीके से सजा लोगे, आपके पास परमानेंट लीड्स आती रहेंगी, आज के लिए नहीं, इन फ्यूचर 6 महीने 1 साल 2 साल भी आपके एक कंटेंट के कारण आपके पास लीड्स आ सकती हैं, राइट। तो इनबाउंड मार्केटिंग में हम जो कंटेंट क्रिएशन करेंगे, उससे पहले मैं आप सब लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा। जिस हम पर्टिकुलर जो है ना प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, ऑनलाइन बिजनेस में काम कर रहे हैं, तो इसमें एक बहुत अच्छा नोट होता है। नोट का मतलब समझते हो ना, ये एक कह सकते वार्निंग होती है सभी के लिए कहीं ना कहीं। इफ यू आर नॉट मेकिंग वीडियोज, बिलीव मी यू आर आउट ऑफ द बिजनेस। मतलब अगर आप कुछ भी थोड़ा बहुत अपने आप को प्रेजेंट करना नहीं जानते हो आज तक, कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप पसंद नहीं करते हो कोई बात नहीं, लेकिन आप बनाओगे नहीं, तो फिर जो है ना आप इस बिजनेस से एक तौर पे आउट माने जाते हो। आउट इसलिए माने जाते हो क्योंकि आपका जो ट्रस्ट है ना सामने वाले को तभी हो पाता है जब आप अपना फेस दिखाओगे और आप कुछ क्रिएटिविटी दिखाओगे। अगर आप अपना फेस और क्रिएटिविटी नहीं दिखाओगे तो सामने वाला कैसे ट्रस्ट कर पाएगा कि यू आर अ जेन्युइन पर्सन, और ऐसा नहीं है कि ये कोई फेक आईडी है। मतलब आपको अपना ट्रस्ट सामने वाले का आपके प्रति बिल्ड कराने के लिए आपको कोई ना कोई अपना फेशियल एक्सप्रेशन वाला कंटेंट डालना पड़ता है। तो इसलिए ध्यान रखिए, आज तक आपने क्या किया नहीं किया वो बहुत बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे हम आपको सब चीजें सिखाने वाले हैं, बस आपको क्या करना पड़ेगा, सीखने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो फॉर कंटेंट क्रिएशन नीड, मतलब जरूरत क्या है कंटेंट क्रिएशन की। आज मैं ये नहीं कहूंगा कि सब लोग यही कर लो, हाँ, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि अगर जिसको लगता है कि वो अफोर्ड कर सकता है तो अभी स्टार्टिंग में वो स्टार्टिंग में अफोर्ड कर ले, और अगर नहीं कर सकता तो ये बहुत कोई जो है ना महंगी चीजें नहीं है, आप जो है ना आसानी से इसे अफोर्ड कर सकते हो 1-2 सेल के बाद भी। अगर आज है तो अच्छी बात है, क्योंकि देखो जो माइक आता है, मैं अगर आपको बताऊं बहुत सिंपल सा माइक है, बोया का आता है, प्रेफर बोया इसलिए, M1 ये सबसे सस्ता माइक माना जाता है, ये 300-400 रेंज में आ जाता है। और ये आपकी वॉइस को जो होता है ना वो बहुत अच्छा क्लियर, किसी भी वीडियो के अंदर जब आप वीडियो बनाओगे तो बहुत अच्छे तरीके से जो है ना वो आपकी वीडियो रील के अंदर आएगी। तो और आपका जो फैन की वॉइस है उसको कैप्चर नहीं करने देगा नॉर्मली, जितनी आपकी मोबाइल से जब माइक होता है तो वो थोड़ा दूर होता है, जब आप उसमें रिकॉर्ड करते हो तो उतनी अच्छी वॉइस नहीं आती, लेकिन जब आप यहाँ पे लगा लेते हो माइक को तो फिर आपकी वॉइस जो है अच्छे से कैप्चर होती है, और जिसके कारण बस आपकी रील जो है ना क्वालिटी ऑफ वॉइस के कारण अच्छे से जो है ना वायरल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब लाइटिंग, जैसे आपने अगर देखा होगा दिन हो रहा है, लेकिन फिर भी मेरे जो है ना इन फ्रंट में, अगर मेरे लैपटॉप के जस्ट पीछे मैं बोलूं तो पीछे जो है ना एक फॉक्स लाइट जल रही बहुत बड़ी, और जिसकी वजह से मेरे चेहरे पे आप देख सकते हो कि जो क्लियरिटी आ रही है, और उसके साथ साथ मैंने जो है ना वेब कैम यूज कर रखा है, दैट्स वाई दिस टाइप ऑफ क्लियरिटी ऑन माय फेस। अदरवाइज
यू आर नॉट डूइंग दिस टाइप ऑफ क्लियरिटी ऑफ माई फेस। मतलब सिंपल से शब्दों में अगर मैं बात करूं तो आप सभी लोग ज्यादातर मोबाइल फोन यूज करते हो। तो जब आप मोबाइल फोन यूज करो, मैं नहीं कह रहा हूं कि आज रिंग लाइट खरीद लो, रिंग लाइट अभी नॉर्मली आज के टाइम में 600-700 रुपए की आती है, और बहुत बढ़िया रिंग लाइट आ जाती है 3,500-4,000 रुपए की। तो अगर आपको लगता है कि आप अभी रिंग लाइट अफोर्ड नहीं कर सकते तो कोई जरूरी नहीं है, आप नॉर्मल सी जो है ना फॉक्स लाइट बना सकते हो। और फॉक्स लाइट बनाने का बहुत सिंपल सा है, मैं या तो आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, या कुछ भी नहीं करना होता, एक 100 रुपए की एलईडी आती है, 100 रुपए की आप एलईडी लो, उस एलईडी को क्या नाम है एक कार्टून का बॉक्स बनाना होता है, उस बॉक्स में बना के और रख दो, और जहां पे आप अपनी पर्टिकुलर जो है ना क्या करते हो वीडियो बनाते हो, और वीडियो बनाते हो तो उसके जस्ट सामने कैमरे के जस्ट पीछे आपको रखना है, जिससे कि आपके चेहरे के ऊपर लाइट प्रॉपरली पड़े। जब लाइट प्रॉपरली पड़ती है तो देखना आपका जो फेस होता है उसके ऊपर जो है ना इफेक्ट जो होता है लाइट का वो अच्छा पड़ता है, जिसकी वजह से क्लियरिटी ऑफ आपकी जो फेस होती है वो बढ़ जाती है। तो वो नॉर्मल वे में आप रिंग लाइट से कर सकते हो मैनेज, अगर रिंग लाइट से पॉसिबल नहीं है तो आप यूट्यूब पर क्या नाम है डाल सकते हो लाइटिंग बॉक्स, तो उसमें आपको 1000 तरीके मिल जाएंगे कि घर पे आप बहुत सस्ते तरीके से भी लाइटिंग का अरेंजमेंट कर सकते हो। मतलब ये टोटल आपके ऊपर डिपेंड करता है, 100-200 रुपए में भी आप मैनेज कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है मैं रिंग लाइट नहीं खरीद सकता, कोई वो बेसिक कलर कॉम्बिनेशन क्लॉथ्स, मतलब आप अपना जब भी कोई भी क्लॉथ्स आप पहन रहे हो तो किस तरीके का पहनना है, इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। बट इस चीज का हमें ध्यान रखना पड़ता है कि वो जो कलर का कॉम्बिनेशन हो वो थोड़ा सा ऐसा ना हो चुभने वाला। चुभने वाला समझते हो ना, कई कलर ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा चुभते हैं, चुभने, और उससे आप अगर उसे बेयर करके और फिर वीडियो बनाओगे तो वो अट्रैक्टिव नहीं लगेगी, क्योंकि उस वीडियो में लोगों का अटेंशन उस कपड़े पे ज्यादा जा रहा है, ना कि आप कह क्या रहे हो, आपके एक्सप्रेशन क्या हो रहे हैं उन पे नहीं जा रहा है, क्योंकि वो कलर जो है ना चुभ रहा है। राइट, तो हमें इस चीज का ध्यान रखना होता है। फिर कंटेंट आइडियाज और स्क्रिप्ट कि आखिर कंटेंट का जो है आइडिया कहां से मिलेगा, और स्क्रिप्ट, क्योंकि हमेशा तो आप अपने सीनियर पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते हो ना। ये बार बार बोलोगे सर आज ये बता दो मुझे अब कौन सी रील बनानी है, कल सर मुझे कौन सी रील बनानी है, या परसों सर मुझे कौन सी पोस्ट बनानी है। ये तो या तो हम डेली डेली ये कर सकते हैं, अपने सीनियर को परेशान कर सकते हैं, या अगर मैं आपको सॉल्यूशन ऐसा दे दूं कि जिसके लिए आपको अपने सीनियर को कॉल करने की भी जरूरत ना पड़े, तो कैसा रहेगा, बढ़िया रहेगा ना। तो अगर आपको लगता है कि अगर सर ऐसा मुझे सॉल्यूशन मिल जाए जिसके लिए मुझे अपने सीनियर पे डिपेंडेंट नहीं ना रहना पड़े, और मैं अपना कंटेंट खुद बनाने लगूं, और उसके जो कंटेंट के मुझे आइडियाज भी हैं वो भी मेरे को मिलने लगे, तो कैसा रहेगा। रेज योर हैंड करके बताओ एक बार जल्दी से आप सब लोग, कैसा रहेगा। किस किस को चाहिए कि उनको अपने सीनियर पर डिपेंडेंट ना रहना पड़े, खासकर कंटेंट वगैरह कुछ भी बनाने के लिए, उन्हें सब कुछ क्या नाम है रेडीमेड उनके पास मिल जाए, बस उन्हें क्या करना पड़े, सॉरी रॉ मटेरियल फॉर्म में मिल जाए, उसे रेडीमेड उन्हें करना पड़े, अपने लिए तैयार करना पड़े। राइट, चलिए आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ कंटेंट, अब हमें अपनी जो है ना पर्टिकुलर इंस्टाग्राम पर जो चीजें लगानी होती हैं उसमें हमें ये पता होना चाहिए कि खासकर हमें किस किस चीज टाइप के जो है ना कंटेंट को डालना चाहिए। मोटिवेशनल कंटेंट, मतलब कोई चीज आपको लग रहा है कि मोटिवेट कर रही है आप, ठीक है ना, अगर आपको लग रहा है कि ये कंटेंट मुझे मोटिवेट कर रहा है, और ये एक ऐसा कंटेंट है जो लोगों को हर्ट भी कर रहा है, कहीं ना कहीं हर्ट करने का मतलब होता है ये सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है, और लोग जानते भी हैं, आप उस कंटेंट को जैसे आप दूसरे की लैंग्वेज में सुन रहे हैं, आप उसको क्या नाम है डाउनलोड कर लो और अपनी लैंग्वेज में उसे बनाओ, मिरर के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस करो और खुद बनाओ। जब आप क्योंकि खुद बनाते हो ना तो उसका फायदा ये होता है कि एक तो आपकी हैबिट बनती है चीजों को क्या नाम है बार बार बोलने की, दूसरी चीज क्या होती है जो आपकी ऑडियंस है वो आपसे प्रभावित होना चाहिए, आपसे इन्फ्लुएंस होना चाहिए ज्यादातर, दूसरों से नहीं। मैं ये नहीं कहूंगा कि शुरुआत में आप खुद ही बहुत अच्छे एक्सपर्ट बन जाओगे, शुरुआत में आप कुछ चाहो कंटेंट बहुत अच्छा आपको इंस्पिरेशनल लग रहा है, मोटिवेशनल लग रहा है, कि मान लीजिए अमिताभ बच्चन जी ने कोई बात बोली है तो आप उनकी स्टाइल में आप एकदम नहीं बोल पाओगे, तो आप चाहो तो उसको डाउनलोड करो और अपने व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम पे स्टोरी फॉर्म में लगा दो। परमानेंट जो कंटेंट होना चाहिए वो आपका खुद का होना चाहिए, किसी दूसरे व्यक्ति का नहीं। और क्या नाम है उससे क्या होता है आपकी एंगेजमेंट बढ़ जाती है, आपके सोशल मीडिया अकाउंट पे एंगेजमेंट इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि वो लोगों को अच्छा लगता है, तो वो लाइक कमेंट भी कर सकते हैं उस पे, या आपको कुछ दैट मींस पर्टिकुलर अपनी फीडबैक भी दे सकते हैं। दूसरा होता है एजुकेशनल, यहाँ पे एजुकेशनल की बात मैं वो नहीं कर रहा हूँ कि अगर मैं बात कहूँ तो आपको आपके एकेडमिक की एजुकेशन की, यहाँ पे मैं एजुकेशन की बात कर रहा हूँ कि आप जो काम करो, जैसे हम लोग डिजिटल मार्केटिंग के भी एक सेगमेंट है एफिलिएट मार्केटिंग, हम किसमें काम करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग का एक सेगमेंट है एफिलिएट मार्केटिंग। तो अब आप एफिलिएट मार्केटिंग की एजुकेशन दे सकते हो पर्टिकुलर, अगर आप चाहो तो एफिलिएट मार्केटिंग की दे सकते हो, अगर आप चाहो तो आप सोशल मीडिया मार्केटिंग की दे सकते हो, अगर आप चाहो तो पर्टिकुलर डिजिटल मार्केटिंग की दे सकते हो। बहुत सारा कंटेंट है और कैसे दे सकते हो उसके बारे में मैं आगे भी बताऊंगा। एंटरटेनमेंट,
लोगों को हमेशा चीजें वो पसंद नहीं आती जहां पे आप बहुत ज्यादा फैक्ट की बात करो, है ना। लोगों को कुछ फनी भी चीजें चाहिए होती, कुछ इंटरेस्टिंग भी चाहिए होती, इंजॉयमेंट भी चाहिए होता है, सब चीजें चाहिए होता है। मतलब एक मूवी कब चलती है, जिस मूवी के अंदर सब कुछ हो, कॉम्बिनेशन हो, मतलब मोटिवेशन भी हो, इंस्पिरेशन भी हो, इंफॉर्मेशनल भी हो, और हार्टली हो, इमोशनल हो, और दैट मीन्स फनी भी हो, तो वो एक एंटरटेनमेंट का कन्वर्ट हो जाता है पूरा पार्ट। तो आपने अगर एंटरटेनमेंट वाला कंटेंट आपको लग रहा है कि कोई दिख रहा है ऐसा जिसमें हर टचिंग चीजें भी हैं और इंस्पिरेशन वाली भी चीजें हैं और लोगों को एक एजुकेशन भी प्रोवाइड कर रही है, तो आपने देखा होगा मैं ऐसा ही कंटेंट ज्यादातर, कभी भी मैं अगर दूसरे का कंटेंट डालता हूं, अगर मेरे आप देखना इंस्टाग्राम पे या खासकर मेरे व्हाट्सएप पे, तो मैं वही कंटेंट दूसरों का डालता हूं जो मुझे उसका पूरा का पूरा पावर पैक होता है, मतलब वो एंटरटेनमेंट वाला होता है, एक स्टोरी फॉर्मेट में होगा वो कंटेंट, और वो कहीं ना कहीं लोगों को इंस्पायर भी कर रहा होगा, इंफॉर्मेशन भी होगी उसमें, फैक्ट भी होंगे, और हार्ट टचिंग भी होगा। तो उससे क्या होता है ना, लोग आपके साथ एंगेज होना पसंद कर जाते हैं, क्योंकि उन्हें कभी कभी ऐसी चीजें भी आप प्रोवाइड कर रहे होते हो जिसकी वजह से लोगों को लगता है इट्स अ रियलिटी ऑफ लाइफ। फिर होता है इंफॉर्मेशनल, आप लोगों को इंफॉर्मेशन दो। इंफॉर्मेशन का मतलब होता है जो चीजें आज के टाइम में चल रही हैं लेकिन लोगों को प्रॉपरली अवेयरनेस नहीं है, और आपको उसके बारे में पढ़ो, सारी चीजें पढ़ने के बाद अगर आप अपनी लैंग्वेज में खुद की वीडियो बनाकर वो इन्फॉर्मेशन जब लोगों को प्रोवाइड करते हो, तो उसका फायदा ये होता है लोग आपसे एंगेज होना स्टार्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जब आपकी वीडियो आएगी किसी भी टॉपिक पर, तो लोगों को पता है आज मुझे इन्फॉर्मेशन मिलेगी, क्योंकि जो है ना मैम या सर जो है ना बड़ा अच्छी इन्फॉर्मेशन देते हैं इस चीज के बारे में, मतलब कोई भी चीज बताते हैं तो उसके बारे में बड़ा सिंपल से तरीके से बता देते हैं। तो लोगों को जो है ना इंफॉर्मेशन लेने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, खासकर उन चीजों में जो करेंटली चीजें चल रही हो, करें ना करें वो एक अलग बात है, लेकिन इंफॉर्मेशन लेने में इंटरेस्ट है। अब वो लेंगे आपसे कब, कनेक्ट कब हो पाएंगे, जब आप उन्हें बहुत सिंप्लीफाई करके चीजों को एक्सप्लेन कर पाओगे, उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। और प्रमोशनल कंटेंट होता है हमारा जो हमारा बिजनेस है, क्योंकि हम अगर कहेंगे हमेशा बिजनेस बिजनेस प्रमोट करें या पैसा पैसा प्रमोट करें, उससे लोग नहीं आते। तो प्रमोशनल कंटेंट इन द सेंस अगर मैं बात करूं तो हम कुछ इस तरीके से चीजों को प्रमोट करें कि जिसकी वजह से लोग जो है ना हमसे इंप्रेस्ड हो जाएं, ठीक है ना। और इंप्रेस्ड कब होते, सिंपल सी बात है, दुनिया में सबसे बड़ा जो कहा जाता है वो क्या होता है भैया, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो लोगों को जो होता है ना जब पैसा दिखता है तो डेफिनेटली बात है दे विल इंप्रेस विद यू। तो प्रमोशन में आप अपनी अर्निंग, अपनी टीम की अर्निंग, टीम के फीडबैक्स और टेस्टिमोनियल, कम्युनिटी के टेस्टिमोनियल्स, अचीवमेंट, ईच एंड एवरीथिंग जो है आप रेगुलर इंटरवल पे क्या नाम है प्रमोट कर सकते हैं। इन सब चीजों का जब आप कॉम्बिनेशन बनाकर अपने सोशल मीडिया का यूटिलाइज करते हो, तब आपके पास जो ऑडियंस है वो हर प्रकार की ऑडियंस आपके जो है पर्टिकुलर सोशल मीडिया पर और उसके बाद आपके व्हाट्सएप पर आना स्टार्ट हो जाती है। और जब वो इन सब का कॉम्बिनेशन को आपके पास देखती है, क्योंकि एक ही इंसान के द्वारा उन्हें सबका कॉम्बिनेशन मिल रहा है, तो वो हर इंसान का आपके साथ जो है अटैच होने के पीछे का रीजन अलग अलग होगा। जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति आपसे मोटिवेट होकर ही काम करेगा, कोई व्यक्ति एजुकेशन के कारण आपके साथ काम करना पसंद करेगा, कोई आपकी जो एंटरटेनमेंट की चीजें हैं उसे बहुत पसंद करता है, इस वजह से वो आपको पसंद करता है। और इंफॉर्मेशनल कोई को आपकी इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा पसंद आती है, दैट्स व्हाई दे आर गोइंग टू वर्क विद यू। एंड कुछ लोगों को आपके प्रमोशन से दिखाए हुए जो चेक्स हैं, आपकी कम्युनिटी के चेक्स हैं, टेस्टिमोनियल है, कम्युनिटी की फीडबैक है, उनकी वजह से इंटरेस्ट आता है। मतलब आपने क्या किया, पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन बना दिया, और वो कॉम्बिनेशन की वजह से लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे, राइट। उसके बाद होता है फॉर्मूला। ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो रेशो के फॉर्म में होता है, जिसे हमें मेंटेन अगर आप करोगे तो आपको काफी अच्छे रिजल्ट आएंगे। इट्स अ प्रूवन, मतलब बहुत सारे लोगों ने इसको अप्लाई किया तो अच्छे रिजल्ट आए कि 70-20-10, 70% अगर आप अपने सोशल मीडिया पर खासकर इंस्टाग्राम पर वैल्यू कंटेंट देते हो, मतलब आप लोगों को वैल्यू दे रहे हो, कुछ ना कुछ अच्छा प्रोवाइड कर रहे हो, 20% जो है प्रमोशनल कंटेंट, फिर जो होता है आपको 20% क्या देना है, 20% प्रमोशनल कंटेंट, मतलब आपकी जो अर्निंग है वो सारी चीजें आप प्रोवाइड कर रहे हैं, और 10% होता है इंफॉर्मेशनल, आप उन्हें कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन दे रहे हो जो लोगों को अवेयरनेस दे रही है। अगर इसका आपने कॉम्बिनेशन कर लिया, मतलब 70% आप लोगों को वैल्यू दो और 20% आप अपने बारे में प्रमोशन करो जो आप काम करते हो जिसकी वजह से आपको पैसा आता है, और 10% आप क्या करो, इन्फॉर्मेशन दो, लोग आपसे अट्रैक्ट होना स्टार्ट करेंगे, ना केवल अटैच होना, आपके इंस्टाग्राम अकाउंट पे होल्ड होना स्टार्ट होंगे, आपके फॉलोअर भी बढ़ेंगे, और उसकी वजह से आपके रिजल्ट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे अगर इस कॉम्बिनेशन को आप मेंटेन करते हो। मतलब आप वैल्यू ज्यादा प्रोवाइड कर रहे हो लोगों को, फिर उसका प्रमोशन और उसके बाद इंफॉर्मेशन। अब अगर मैं बात करूं तो कंज्यूम बिफोर क्रिएट, इस सेंटेंस को अगर आपने समझ लिया तो ये बहुत बढ़िया। अभी तक जो मैंने आपको चीजें बताई ना,
ये सारी बता दी कि हमें ये करना है। लेकिन अब इंपॉर्टेंट बात है, कंज्यूम। कंज्यूम का मतलब होता है किसी चीज को ग्रहण करना या खाना। जैसे हिंदी सिंपल सी लैंग्वेज में बोला जाए तो भैया हमने कंज्यूम कर लिया, मतलब हमने उस चीज को ग्रहण कर लिया, खा लिया, ठीक है ना। बिफोर क्रिएट मतलब कोई चीज बनाने से पहले आपको पहले उसे सीखना पड़ेगा। सीखना पड़ेगा मतलब ग्रहण करना पड़ेगा, उसे अपने माइंड के अंदर कैप्चर करना पड़ेगा। आफ्टर दैट दैट मींस स्टार्ट। तो वो यही कह रहे हैं कि बिफोर क्रिएट मतलब कोई चीज बनाने से पहले पहले उसे सीखो, कंज्यूम करो। तो अब आखिर करेंगे क्या हम? पहला जो टाइप है हमारे पास प्रमोशनल कंटेंट, जिसे हमें बनाना होता है। तो कैसे आखिर हम बनाएंगे, ठीक है ना, कैसे हम जो है प्रमोशनल कंटेंट को हम बनाएंगे, हम उस पर बात कर रहे हैं। तो देखो प्रमोशनल कंटेंट अगर मैं बात करूं तो आप देखो आपका कैसे बनेगा। सबसे पहला प्रमोशनल डैशबोर्ड वीडियो। प्रमोशनल जो डैशबोर्ड है मतलब आपका जो लीड्स गुरु का डैशबोर्ड होता है, आप क्या करो जब आपकी अर्निंग आती है ना, जिस दिन अर्निंग आती है उसका एक अच्छा सा वीडियो बनाओ। आपने देखा होगा, अगर कभी मेरा आपने वीडियो देखा होगा, मैं पहले फ्रंट कैमरे का यूटिलाइज करता हूं। हाय दिस साइड आशीष गुप्ता और आई होप कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। जैसा कि आपको पता है आज तारीख है इतनी और टाइम हो चुका है इतना, और अब मैं आपको लेके चलता हूं कि आज डैशबोर्ड पर क्या हो रहा है। तो फिर मैं यहाँ पे कैमरा रोक देता हूँ। अब मैं फ्रंट कैमरे से रियर कैमरे की तरफ चला जाता हूँ और रियर कैमरे में मैं क्या करता हूँ, अपने डैशबोर्ड को दिखाता हूँ। भाई ये इतनी आज की अर्निंग है मेरी और इतना टाइम है और ये डेट है। फिर मैं उधर पे पॉज करता हूँ, फिर अपने फ्रंट कैमरे की तरफ लाता हूँ। हाँ जी, तो कैसा लगा? अगर आप भी डेली बेसिस पे ऐसी अर्निंग करना चाहते हो तो मुझे नहीं लगता इससे बढ़िया आपके पास मौका है। आपको क्या करना है, जिस भी पर्टिकुलर स्टेटस और स्टोरी पर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप उन्हें डीएम कीजिए, दे विल प्रोवाइड फर्दर डिटेल। इट्स अ प्रमोशनल कंटेंट। और इसमें मैंने क्या कर दिया, मे बी फेशियल एक्सप्रेशंस आ गई एज वेल एज मेरे डैशबोर्ड की भी आ गई। और मुझे पता है कि मेरी कम्युनिटी के सारे लोग वीडियोस नहीं बना सकते, दैट्स व्हाई आई हैव आल्सो मेंशन दैट कि आप जिस भी स्टेटस जिस भी स्टोरी पर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप उन्हें जो है क्या करें, डीएम करें, दे विल प्रोवाइड फर्दर डिटेल। तो उससे क्या होगा, मेरी टीम के लिए भी उस वीडियो का काम हो गया, अकेले मेरे लिए नहीं, उनके लिए भी काम हो जा रहा है, राइट। तो ये अब टीम टेस्टिमोनियल्स मतलब जब आपकी टीम की कोई अचीवमेंट आती है, एक चीज मैं सभी लोगों से कहूंगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप जो है ना साथ में जैसे अगर मान लो मैं कहूंगा यहाँ पे कोई भी इंसान का जब चेक आता है तो वो क्या करे, एक तो ग्रुप में अच्छा सा फीडबैक डाले अपने सीनियर को रिस्पेक्ट करते हुए, उसके बाद अपने सीनियर टू सीनियर अपलाइन को सबको रिस्पेक्ट करते हुए और अपनी पूरी कम्युनिटी को रिस्पेक्ट करते हुए एक बढ़िया सा जो है फीडबैक बना के ग्रुप में डाले। और उसके साथ साथ उसकी कहीं ना कहीं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो साथ में जो है ना अपने अपलाइन को, सीनियर अपलाइन अलग से जो है ना, अगर आप बना के जो है ना एक फीडबैक देते हो तो वो प्रमोट करने का बहुत ज्यादा काम आता है। कैसे? अगर आप वीडियो बना सकते हो तो इससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता है। आप वीडियो बनाएं, अगर आप कम्युनिटी के लिए बनाएंगे तो इसमें क्या होगा, सब लोग प्रमोट कर पाएंगे और ये एक हमारा कल्चर बन सकता है। मतलब जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो मेरे जो सीनियर है, फॉर एन एग्जांपल मैं उनके लिए बना रहा हूँ। हेलो फ्रेंड, दिस साइड आशीष गुप्ता और आई होप कि आप सभी लोगों को पता है कि जैसा कि 1 सितंबर से 14 सितंबर तक की जो मेरी अर्निंग है वो 93,000 रुपीज से ज्यादा की है। और उसके लिए सबसे पहले मैं थैंक यू करना चाहूंगा रविंदर बुल्लर सर का, कि अगर उन्होंने मुझे सपोर्ट ना किया होता तो शायद मैं आज इस पर्टिकुलर जो है पोजीशन पे ना पहुंच पाता कि 14 डेज में 93,000 रुपीज से ज्यादा मैंने अर्न किया। उसके साथ साथ जो हमारा ट्रेनिंग सिस्टम है, पर्टिकुलर मेरी कम्युनिटी और मेरे जितने फैमिली मेंबर्स हैं जो मेरे साथ आज काम कर रहे हैं, उनके सपोर्ट के कारण आज मैं यहां तक पहुंच पाया। तो आपको ये वीडियो जिस भी स्टेटस पे जिस भी स्टोरी पर दिखाई देता है, आप उन्हें डीएम कीजिए, वी विल प्रोवाइड फर्दर डिटेल कि आखिर किस तरीके से मैंने जो है ना 14 डेज के अंदर 93,000 रुपीज कमाए हैं। तो मैं आपको बताऊंगा, सारी चीजें सिखाऊंगा अपने पर्सनल बैच के अंदर। आई होप कि आप जो है बिल्कुल भी ऐसा मौका मिस नहीं करना चाहिए। बाय बाय। अब मैंने क्या कर दिया, इसमें अगर देखा जाए तो मैंने सबको एक बार में कवर कर दिया। अब ये वीडियो जो है ना हर व्यक्ति प्रमोट कर सकता है अपनी कम्युनिटी का, राइट। तो आपका टेस्टिमोनियल, आपको वीडियो अगर आप इस तरीके से बनाते हो तो उसमें मैंने क्या कर दिया, अपने सीनियर का भी कर दिया, अपने सीनियर टू सीनियर का कर दो, ठीक है ना। तो उसका बेनिफिट क्या होगा, सीनियर का नाम लेना, उसके बाद अपर सीनियर का नाम लेना, दैट्स इट। और उसके बाद क्या कर दिया, अपने कम्युनिटी के लिए कर दिया और लास्ट में स्टेटस स्टोरी पे कर दिया आपने। उसका फायदा ये हो गया, आप कोई भी उसे प्रमोट कर सकते हैं। प्रमोशनल पोस्टर, जो प्रमोशनल पोस्टर्स होते हैं जो आपको मिलते हैं ग्रुप के अंदर, या कोई भी पर्टिकुलर ऑफिशियल पोस्टर आता है कंपनी की तरफ से तो उसे आपको ग्रुप में मिलता है, तो उसे आप वैल्यू एडिफाई करके क्या नाम है प्रमोट करना सीखें। वैल्यू एडिफाई करके, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, टुडे यू नो दैट वेरी वेल के टुडे इज 15 सितंबर एंड टुडे इज कंपनी लॉन्च वन मोर प्रोफेशनल
कोर्स दैट इज कॉल्ड लिंक्डइन मास्टरी, और जो कि एक ऐसी पर्टिकुलर दैट मींस स्पीकर के द्वारा बनाया जा रहा है, प्रोफेशनल ट्रेनर के द्वारा बनाया जा रहा है, जो ऑलरेडी इंडिया के जो स्टॉक प्लेटफॉर्म पर भी अपने टॉक दे चुकी हैं। तो अब आप सोच के देखो, अगर ऐसे प्रोफेशनल ट्रेनर को आपको सुनने का मौका मिले, उनकी ट्रेनिंग लाइव अटेंड करने का मौका मिले और उनके कोर्स से सीखने को मौका मिले कि किस तरीके से लिंक्डइन पर भी बहुत अच्छे तरीके से आप काम करके आज पैसा कमा सकते हो, तो मुझे नहीं लगता कि इससे बढ़िया कुछ होगा। सो आई होप कि अगर आप हमारी कम्युनिटी का पार्ट बनना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, जिस भी स्टेटस, जिस भी स्टोरी पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप उन्हें डीएम कीजिए, दे विल प्रोवाइड फर्दर डिटेल, नॉट ओनली एज वेल एज आपको हमारी कम्युनिटी का पार्ट बनाकर मैम की ट्रेनिंग लेने का मौका मिलेगा, आपको साथ में उनसे लाइव और एज वेल एज उनके कोर्स के हर एक हिस्से को बहुत अच्छे से सीखने का मौका मिलेगा। बाय बाय। अब मैंने क्या कर दिया, आपके सामने ही बना दिया, तो दैट इज कॉल्ड, आपको मैं पोस्टर जो बना रहा हूं, या मान लो जो कंपनी का ऑफिशियल पोस्टर आया था वो तो एक पोस्टर था ना, उसकी वैल्यू ऐड करने की जिम्मेदारी किसकी है? दिस इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उस पोस्टर की वैल्यू कौन बना सकता है, वो हम बना सकते हैं। और अगर आप उसको पोस्टर की वैल्यू बनाना जान गए, अब देखिए इसे राइटिंग फॉर्म में भी लिख सकते हैं या आप एक छोटा सा वीडियो बना के भी डाल सकते हैं। सो योर अचीवमेंट जो भी आपकी खुद की हो रही, अगर आप 175 रुपए कमाते हो, आप 78 रुपए कमाते हो, 316 रुपए कमाते हो, 339 रुपए कमाते हो, 764 रुपए कमाते हो, 1500 कमाते हो, 2701 कमाते हो, 6538 रुपए कमाते हो, दैट मीन्स प्रमोट योर पर्टिकुलर अचीवमेंट। क्योंकि अभी तक आप जीरो कमा रहे थे, अगर आप आज 78 रुपए, 175 रुपए, 140 रुपए, 316, 339, 764, 2701, 6538 कुछ भी कमा रहे हो, दैट मीन्स कमा रहे हो ना, कम से कम आप उन लोगों से बहुत बेटर हो जो दूसरे के कमाने पे कमियां निकाल रहे हैं, लेकिन आप उनकी कमियां ना निकालने के बजाय आप कुछ कमाने में यकीन कर रहे हो और मेहनत कर रहे हो, तो आपका वो अचीवमेंट भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। उसे आप अपने स्टाइल में क्या नाम है प्रमोट करना स्टार्ट करें। स्टेट पिचिंग मंथली स्लॉट, आपने देखा होगा जैसे जब हम लोग क्लोजिंग करते हैं, जब आप किसी सीनियर से आपने कराया भी होगा कॉलिंग, या जब मेरी जो टीम में है जो लोग क्या नाम है कॉलिंग करते हैं, तो वो हमेशा जब मेरी कॉन्फ्रेंस कराना होता है तो उन्हें एक वैल्यू बनानी पड़ती है। तो जब भी आप अपने सीनियर से बात कराने वाले हो, तो उससे पहले एक सिंपल सी बात बोलो कि मैं आपको एक ऐसी पर्टिकुलर पर्सनालिटी से बात कराने वाला हूं जो है ना आशीष सर के साथ काम करते हैं। और आशीष सर एक ऐसी पर्सनालिटी है जिन्होंने अभी लास्ट 14 डेज के अंदर मोर देन 93,000 रुपीज से ज्यादा अर्न की, और सितंबर के फर्स्ट वीक में ऑल ओवर इंडिया में इस प्रोजेक्ट के अंदर टॉप 3 के अंदर थे। और वो जो मैम है वो उनके पर्टिकुलर बैच का हिस्सा है। और आज जो है ना मैम के पास अभी पर्टिकुलर मैंने सुनने में जो जहां तक मुझे पता चला है 3 सीट है आशीष सर के बैच की, क्योंकि वो मैम ही है जो प्रोवाइड आपको करवा सकती हैं। तो अगर आप रियली में आशीष सर के जो है पर्सनल बैच का पार्ट बनना चाहते हो, तो मुझे नहीं लगता कि आपको जो है ना मैम से बात करनी चाहिए। अगर वो आपसे इंप्रेस्ड होगी तभी वो आपको जो है ना उस बैच का हिस्सा बना सकती है। तो मैं ट्राई कर लेता हूँ या ट्राई कर लेती हूँ पहले कि अगर मैम फ्री होंगी तो आपकी बात करवा देती हूँ, अगर अभी नहीं फ्री होंगी, जैसे ही वो मुझे टाइम देती हैं तो मैं आपकी बात करवाऊंगी या बात करवाऊंगा। तो आप जो है ना सारी चीजें जो भी हैं आपके माइंड में अगर कुछ भी रह जाते हैं डाउट वाउट, सारी चीजें क्लियर कर लेना। और मैं रिक्वेस्ट करूंगी मैम से कि, या रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज मैम जो है ना आप जो है इन्हें आशीष सर के बैच का पार्ट बना लीजिए। जब आप इस तरीके से एडिफाई करके क्या नाम है बात कराओगे अपने सीनियर की, ठीक है ना, तो आपके सीनियर जो है ना फिर उसको देखना कितने अच्छे तरीके से क्लोजिंग में कन्वर्ट कर देंगे। क्योंकि आप जब वैल्यू ही नहीं कर रहे हो, ठीक है ना, अगर आपको लगता है कि आपके सीनियर जो है और उनकी कोई अचीवमेंट है, अच्छी अचीवमेंट है, अगर आपको नहीं पता तो उनसे एडिफिकेशन के लिए पॉइंट पूछो कि मैम आपके बारे में या सर आपके बारे में मैं क्या क्या बता सकता हूँ या बता सकती हूँ। आपको एडिफिकेशन के पॉइंट पता होने चाहिए। अगर आपको नहीं पता तो आप सीखो, सिंपल सी बात है। मैं आपको कुछ पॉइंट बता देता हूं, तभी आप जो है ना इस मंथली स्लॉट के बारे में अच्छे से बता पाओगे। सबसे पहला, जो भी आपके सीनियर है, अब मान लो सभी लोग मेरे डायरेक्ट नहीं हो, तो आपके जो सीनियर है आप जिनके थ्रू कॉन्फ्रेंस कराओगे उनसे, ठीक है ना, तो आपको सिंपल सा समझना है कि आपके सीनियर करते क्या थे पहले। अगर वो स्टूडेंट थे तो आप सिंपल सा बोला करो कि मेरे जिनसे मैं आपको बात कराने वाला हूँ वो पहले एक स्टूडेंट थे, लेकिन स्टूडेंट के साथ साथ जो है उन्होंने काम करना स्टार्ट किया और आज बहुत अच्छी हैंडसम ना केवल अर्निंग कर रहे हैं, बल्कि आज अगर मैं बात कहूं तो ऑल ओवर इंडिया के अंदर इतनी उनकी जो है कम्युनिटी है। तो अब आप अपने सीनियर से पूछो लगभग सर या मैम आपके पास लगभग कितने जो है स्टेट में काम कर रहे हो या कितने हैं, तो वो आपको बता देंगे 50-100 जितने लोग उनके साथ काम कर रहे हैं ऑल ओवर इंडिया में, वो बता देंगे। उसके बाद आप पूछ सकते हो कि मैम आपने अप्रोक्सीमेट जितनी अर्निंग कर ली थोड़ा सा मुझे एक आइडिया दे दो, मैं वो भी बता सकती हूँ। तो आपने क्या बताना है कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पर
कि जिन मैम से मैं आपको बात कराने वाली हूं, तो लास्ट 6 मंथ के अंदर उन्होंने मोर देन 2 लाख रुपीज से ज्यादा अर्न करे हैं। और अगर मैं नॉर्मली बात कहूं तो वो जो है ना आशीष सर के साथ पर्सनली उनके बैच का पार्ट है, और ना केवल आशीष सर की जो है वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट स्टूडेंट में से एक है, जिनको वो पर्सनली एक स्टेप बाय स्टेप गाइड करते हैं। तो आप सोच के देखो, जो पर्सन 14 दिन में इतना पैसा कमा रहा है, अगर वो किसी स्टूडेंट को पर्सनली गाइड करना स्टार्ट करते, और उनके पास अभी जो है ना आशीष सर के बैच की जो है पर्टिकुलर सीट है, तो मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा कुछ बढ़िया होने वाला है कि आपको हम मिलवाएं। तो आप जितनी ज्यादा उनके बारे में जानोगे, फिर उसके बाद आपको एडिफाई मेरे बैच के बारे में करने के लिए मेरे बारे में थोड़ा सा बताना पड़ेगा, फिर आप उनसे बात कराओ। देखो अब आपका पर्सन बहुत आसानी से क्लोज हो जाएगा। वो उनका काम है, आपके सीनियर को सब पता है कैसे क्लोज करना है। और अगर आपको एडिफिकेशन का नहीं पता है, तो आप एडिफिकेशन के लिए अपने सीनियर से बात करो कि एडिफिकेशन कॉल मैम कैसे करनी होती है, 2-4 बार मुझे बताओ, 2-4 एग्जाम्पल दो अच्छे से, वो सब कुछ बताएंगे। नहीं तो आप अपने सीनियर से एडिफिकेशन के ऊपर एक ट्रेनिंग भी दी है, तो वो ट्रेनिंग आप अटेंड कर सकते हो, तो आपको पता चल जाएगा कॉन्फ्रेंस कराने से पहले आपको अपने प्रोस्पेक्ट से क्या बताना होता है, जिसके कारण वो व्यक्ति आपके सीनियर से बात करने के लिए तैयार हो जाए, राइट। उसके बाद होता है इंफॉर्मेशनल कंटेंट। इंफॉर्मेशनल जो कंटेंट होता है, मैं बताऊं तो आपको वो आराम से यूट्यूब से मिल जाएगा, बुक्स को भी पढ़कर आप कर सकते हो, और आप जो है पर्टिकुलर अगर बात करूं तो वेबसाइट से भी। आज मैं आपको बहुत बड़े एक सीक्रेट बताने वाला हूं, लेकिन कौन कौन लोग हैं जो सीक्रेट जानना चाहते हैं? कि अगर आपको मैं एक ऐसा, जो मैंने कहा था लास्ट में, ऐसा सीक्रेट बता दूं जो आपके लिए इतना हेल्प हो गया आपको कभी किसी की जरूरत ही ना पड़े, खासकर किस चीज के लिए? कंटेंट के लिए, वैल्यूएबल कंटेंट, इंफॉर्मेशनल कंटेंट के लिए आशीष सर की भी जरूरत ना पड़े, तो कैसा रहेगा? चलेगा? ऐसा आइडिया बता दूं? अच्छा, ओके, आशीष सर की भी जरूरत ना पड़े तो चलेगा, तो फिर क्यों दूं मैं ऐसा कंटेंट, क्यों दूं आपको? है ना, मेरी जरूरत जहां खत्म हो जाए तो ऐसा देना चाहिए आदमी को। नहीं, चैट बॉक्स के अंदर बताओ, इफ यू वांट टू रिक्वायर्ड देन टाइप 2, किस किस को चाहिए, किस किस को चाहिए? ओके, चलिए, आपको इंडिपेंडेंट बनाने के लिए मैं एक आपको वेबसाइट बताऊंगा, और उस वेबसाइट का फायदा ये होगा कि आपके पास कंटेंट, इतना कंटेंट मिलेगा आपको, इतना कंटेंट मिलेगा, कम से कम आप 6-7 महीने, 8 महीने, 10 महीने तक वैल्यूएबल कंटेंट बना सकते हो। ओके, सो जस्ट अ मिनट, मैं दोबारा से स्क्रीन शेयर करता हूं आप लोगों के साथ। ओके, चलिए, जस्ट अ मिनट, अब मुझे आप लोगों को मैं, देखो, आंसर द पब्लिक एक वेबसाइट है, आंसर द पब्लिक डॉट कॉम। क्या है वेबसाइट का नाम? नोट डाउन कर लेना, आंसर द पब्लिक डॉट कॉम। ठीक है, आंसर द पब्लिक डॉट कॉम। इस वेबसाइट पे आपको जाना है, ठीक है। और यहाँ पे देखो एक चीज रहेगी, हमेशा ध्यान रखना, ये जब आप सर्च करोगे ना, तो यहाँ पे देखो कंट्री अलग सेलेक्ट होती है, तो आपको पहले अपनी इंडिया कंट्री सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। पहले मैं क्या कर ले रहा हूँ, इंडिया, ताकि आपको जो सर्च मिले वो आपको इंडिया के अकॉर्डिंग मिले, राइट। तो मैंने IN कर लिया, इंडिया। अब मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ एक ऐसा जादू जो आप हैरान रहने वाले वाले। इस दुनिया में आपके पास ऐसी ऐसी चीजें हैं जो आप मतलब सरप्राइज रहते हो, आपको पता नहीं होती, ठीक है। एक बहुत बड़ा जादू दिखा दूं, दिखा दूं, ठीक है। चलो, ये है भंडार कंटेंट का। क्या दिख रहा है आपको? ये भंडार है। भंडार का मतलब समझते हो ना आप? इतना कंटेंट आपको मिलेगा कि आप सोच नहीं सकते हो। एग्जाम्पल देता हूँ, जो क्वेश्चंस होते हैं ना, कहीं से भी आप कहते हो ना कि सर मुझे वैल्यूएबल कंटेंट बनाना है, मुझे मतलब अपने इंस्टाग्राम पर कुछ प्रोवाइड करना है लोगों को, ठीक है। तो हर चीज क्या नाम है अवेलेबल है, सिर्फ आपको टूल्स का पता नहीं होता। और जब आपको टूल्स का नॉलेज हो जाता है, तो आप कुछ भी प्रोवाइड कर सकते हो। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, देखो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा, मैंने एफिलिएट मार्केटिंग टाइप किया तो सर्च। अब वाई एफिलिएट मार्केटिंग, एक मैंने कंटेंट बना सकता हूँ, मुझे बनाना है वाई एफिलिएट मार्केटिंग। मैंने क्या किया, जैसे एफिलिएट मार्केटिंग डाला था तो वाई एफिलिएट मार्केटिंग क्यों करना चाहिए, देखो। अब इसका देखो, आपको अगर दिख रहा हो, अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया, या मैं यहाँ पे रुक जाऊं जस्ट ओनली, ओके। मैं आपको ऐसे दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पे देखो वाई, वाई पे मैंने क्लिक किया,
तो अब वाई अकेला देखो ये एक ऐसी वेबसाइट है जहां से आपको इतनी जगह वो ले जाएगा कि आप सोच नहीं सकते हो। तो मैं आपको इसलिए शॉर्टकट में बता दे रहा हूं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। मतलब मैंने सिर्फ डाला था एफिलिएट मार्केटिंग, अब मेरे पास एक कंटेंट ये मिल गया कि वाई एफिलिएट मार्केटिंग, मतलब एफिलिएट मार्केटिंग क्यों। अब देखो आपके पास पॉइंट हो गया, आपको कितनी स्लाइड में आप कंटेंट बना सकते हो। पहला स्लाइड में आपने लिख दिया वाई एफिलिएट मार्केटिंग, मतलब एफिलिएट मार्केटिंग क्यों। अब पहली पेज में वो लिख दिया, सेकंड पेज में आपको ये लिख देना है क्या, वाई एफिलिएट मार्केटिंग इज बूमिंग इन 21 सेंचुरी। एक क्वेश्चन आपका ये बन रहा, आप इस पे बेस पे अगर चाहो तो बना सकते हो अपना कंटेंट। किस पे बना सकते हो कि वाई एफिलिएट मार्केटिंग इज बूमिंग इन 21st सेंचुरी, मतलब 21वीं शताब्दी के अंदर एफिलिएट मार्केटिंग क्यों बूम कर रही है। अब आपने एक क्यूरियोसिटी वाला एक क्वेश्चन पूछा है अपनी पब्लिक से, अब आप उसको आंसर कर रहे हो इसके बारे में। आप इस लिंक पे जैसे ही क्लिक करोगे ये गूगल पे आपको ले जाएगा एक टैब के अंदर, और इसके बारे में आपको डिटेल मिल जाएगी। और इससे आपने 4-5 पॉइंट किसी भी वेबसाइट से निकाल लो, आपको क्या हो जाएगा फायदा। जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ, अब मैंने ये देख लिया कि हाँ मुझे पता करना है कि वाई इज, जैसे वाई इज एफिलिएट मार्केटिंग बूमिंग इन 21st सेंचुरी, मैंने इस लिंक पे क्लिक किया और ये निकाल लिया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा इन द सेंस, मैं यहां से पॉइंट निकालूंगा। पॉइंट निकालने का मतलब मुझे चाहिए कम से कम 5 से 6 पॉइंट, जिस वजह से जो है ना इंडिया के अंदर क्या हो रहा है कि 21st सेंचुरी के अंदर एफिलिएट मार्केटिंग बूम कर रही है। यही मेरा क्वेश्चन था कि व्हाई इज एफिलिएट मार्केटिंग बूमिंग इन 21st सेंचुरी। ठीक है, अब देखो मैं, मुझे क्या है 5 से 6 पॉइंट निकालना है, तो मैं देखता हूँ। अब आपको देखो बताता है, एफिलिएट प्रोग्राम्स आर गोइंग मोर देन प्रॉपर्ली इन लास्ट 2 ईयर। ठीक है, इसके व्हाई एफिलिएट मार्केटिंग 21st सीजन। ठीक है, एफिलिएट मार्केटिंग इज अ हाईली कॉस्ट इफेक्टिव मींस ऑफ मार्केटिंग प्रोडक्ट और सर्विस। देखो अब मेरे को पहला पॉइंट यहीं से मिल गया, ये सिंपल एंड, आपको हमेशा ध्यान रखना चीजों को, अपनी ऑडियंस को बहुत सिंपल एंड साधारण देना। तो मैंने क्या लिखा, एफिलिएट मार्केटिंग इज अ हाई कॉस्ट इफेक्टिव मींस ऑफ मार्केटिंग प्रोडक्ट और सर्विस। मतलब अगर मैं बात करूं तो एफिलिएट मार्केटिंग एक बहुत हाईली कॉस्ट इफेक्टिव, हाईली कॉस्ट इफेक्टिव का मतलब होता है बहुत सस्ती चीज है, मींस ऑफ मार्केटिंग प्रोडक्ट और सर्विस। कोई भी प्रोडक्ट को मार्केटिंग करने और सर्विस कर मतलब प्रोवाइड करने का बहुत ही सस्ता तरीका है एक। इट इज अ फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजिंग दैट अलाउ बिजनेसेस टू मेक प्रॉफिट फ्रॉम द सपोर्ट ऑफ अदर। अब दूसरा पॉइंट का मतलब है कि आप देखो, इट इज अ फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजिंग, मतलब एडवर्टाइजिंग करने का तरीका है दैट अलाउ बिजनेसेस, जो बिजनेसेस को अलाउ करता है टू मेक प्रॉफिट, पैसा कमाने के लिए, फ्रॉम द सपोर्ट ऑफ अदर। मतलब अगर मैं बात करूं कि दूसरों से पैसा कमाने का और बिजनेसेस को प्रॉफिट दिलवाने का, और कैसे एडवर्टाइजमेंट का एक तरीका है, ये एफिलिएट मार्केटिंग है। मैंने दूसरा पॉइंट बना दिया इसी से। एंड थर्ड वन इज एफिलिएट मार्केटिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव वे टू प्रमोट प्रोडक्ट और सर्विस। ये छोड़ दो बिकॉज इट इज यूजुअली चीप, ये मैंने बता दिया। इट इज आल्सो मोर क्रेडिबल टू पीपल देन एडवर्टाइजिंग बिकॉज इट कम्स फ्रॉम एन इंडिपेंडेंट सोर्स। ये छोड़ दो, ये उतना जाने अच्छा। एफिलिएट मार्केटिंग इज बूमिंग राइट नाउ एज इट इज द ग्रेट वे टू प्रमोट प्रोडक्ट और बिजनेस विद लेस एफर्ट एंड टाइम। हाँ, ये आप चाहो तो ये लिख सकते हो, ये वाला थर्ड पॉइंट कि मैंने क्या बता दिया, एफिलिएट मार्केटिंग इज बूमिंग राइट नाउ एज इट इज अ ग्रेट वे टू प्रमोट प्रोडक्ट और बिजनेस विद लेस एफर्ट और टाइम, मतलब बहुत कम क्या नाम है एफर्ट और टाइम के साथ। इस वजह से क्या नाम है जो है ना, ये एक तरीका बहुत ज्यादा बिजनेसेस आज के टाइम में यूज कर रहे हैं। Affiliate marketing is the most cost effective means of advertising because affiliates are promoting a business that are already familiar with the। अच्छा, एक क्वेश्चन और मेरे माइंड में आ गया। अब आप सोच रहे हो कि सर मुझे तो इंग्लिश आती ही नहीं ना, इसका सॉल्यूशन मैं यही दे देता हूँ। मान लीजिए मैंने ये देखा, यहाँ पे मुझे ये वाला लाइन अच्छी लग रही थी, अच्छी लग रही है, मैंने क्या किया, ये मैं लैपटॉप में कर रहा हूँ, आप मोबाइल में भी ऐसे कॉपी कर सकते हो। इतना सिलेक्ट करके आपको क्या करना है, यहाँ पे मैं गूगल ट्रांसलेट बताता हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ ना अपने मोबाइल में गूगल ट्रांसलेट करके रखो। मैं क्या कर रहा हूँ, इसे इंग्लिश से हिंदी करके दिखा देता हूँ। लो, मैंने क्या कर दिया, यहाँ से मैं उधर से कॉपी करूंगा इसको, ये मैंने कॉपी कर लिया और गूगल ट्रांसलेट मार दिया। अब मुझे यहाँ पता चल जाएगा ये क्या कह रहा है। एफिलिएट मार्केटिंग इज बूमिंग राइट नाउ एज इट इज अ ग्रेट वे टू प्रमोट अ प्रोडक्ट और बिजनेस विद द लेस एफर्ट एंड टाइम। अब यहाँ पे देखो एक चीज और, हाँ गूगल ट्रांसलेट में एक बड़ी दिक्कत भी होती है। कुछ जो शब्द ऐसे होते हैं जो है ना बहुत टफ होते हैं हिंदी के, तो आपको उनसे परेशान नहीं होना क्योंकि एफिलिएट मार्केटिंग का आपको मतलब पता है। तो ये यही कह रहे हैं शुरुआत में, संबंध विपणन अभी फल फूल रहा है, इसका मतलब बढ़ रहा है, क्योंकि यह कम प्रयास और समय के साथ, मतलब इसमें एफर्ट कम लगते हैं और समय भी कम लगता है। किसी उस उत्पाद का मतलब होता है प्रोडक्ट, और व्यवसाय मतलब बिजनेस को बढ़ावा देने का एक शानदार तरीका। अब आपको क्या करता है, देखो एक यहाँ पे हमें कोई एक्सीलेंसी नहीं दिखानी है, ध्यान रखना। एक्सीलेंसी का मतलब समझते हो ना, हम सोचेंगे बिल्कुल परफेक्टली सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, नहीं आएंगी।
आपको बस ये फील करना है कि जो चीज मैं सोच रही हूँ क्या वो वही वही चीजें है ना, बस वही चीजें बहुत है। जब आप इतना समझना स्टार्ट करोगे धीमे धीमे, देखना आपको क्या होगा, इंग्लिश जो है ना शब्द पकड़ने आने लगेंगे। और मेरा पर्पस है, आज जैसे मेरे से एक सिस्टर ने पूछा सर मुझे इंग्लिश सीखनी है, यहाँ पे वो ट्रेनिंग भी अटेंड कर रहे हैं, तो मैंने उनसे कहा था इंग्लिश सीखने से ज्यादा जरूरी है पहले फील करना। और मैं आप लोगों से कोई कमिटमेंट तो नहीं करूंगा, बट आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू एवरीवन कि कुछ टाइम के बाद जो है ना आई विल गिव यू द इंग्लिश स्पोकन क्लासेस की जो है ना कुछ मैं सीरीज चलाऊंगा, और इतने सिंपल तरीके से आपको इंग्लिश सिखा दूंगा कि अगर आपने उसे प्रैक्टिस कर ली ना, मैंने कभी किसी इंस्टीट्यूट में जाके इंग्लिश नहीं सीखी, कभी कोई ग्रामर से इंग्लिश नहीं सीखी, ना किताबों से सीखी, मैं आपको ऐसा मेथड बताऊंगा इंग्लिश सीखने का जो आपके लिए इतना आसान होगा, आपको मजे मजे में आप इंग्लिश सीख जाओगे और पता भी नहीं चलेगा। कितने लोग रियली में इंग्लिश सीखना चाहते हैं, रियली में? अगर मैं पूछूं जल्दी से बताना मुझे एक बार, हाउ मेनी पर्सन्स वांट टू स्पीक इन इंग्लिश लैंग्वेज विदाउट एनी टाइप ऑफ रीड ग्रामर, विदाउट एनी टाइप ऑफ बुक, ना तो किताबें पढ़वाऊंगा ना ग्रामर पढ़वाऊंगा और इंग्लिश सिखा दूंगा। आप बताओ कितने लोग सीखना चाहते हैं? ओके वाह, बहुत सारे लोग एक्साइटेड हैं इस चीज को लेकर। कितने लोग हैं? सुपर, चलो ओके, डेफिनेटली डेफिनेटली, है ना, मतलब इंग्लिश आपके लिए ऐसी बन जाएगी जैसे मेरे लिए है ना, मेरे लिए जस्ट मैं क्या बताऊं, मुझे मजा आता है। और एक टाइम ऐसा व्यक्ति था कि 50 में से 21 नंबर आ जाए यही बहुत होते थे, बहुत खुश हो जाते थे। और उस टाइम पे जब मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ, मैं 12th में अगर मैं बात कहूँ तो मैंने हिंदी से साइंस पढ़ी है पूरी, ठीक है ना, मतलब फिजिक्स जो होती थी, तो फिजिक्स की स्पेलिंग जो लिखने के लिए मैं 1000 बार सोचता था फिजिक्स की स्पेलिंग क्या होती, PHYSICS, ये याद करने के लिए जाने कितना टाइम लगा दिया था मैंने अपनी लाइफ में। और आप सोचो मैंने फिजिक्स ऑनर्स इंग्लिश में की थी, और फिजिक्स के अंदर 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स इन इंग्लिश मीडियम। और जो स्टूडेंट अपनी लाइफ में 12th क्लास तक हिंदी में पढ़ा हो, जिसको हिंदी में विद्युत पता था, इलेक्ट्रिसिटी नहीं पता था, इलेक्ट्रिसिटी की इंग्लिश लिखने के लिए 10 बार किताब में देखना पड़ता था, ELE आगे सी, फिर ऐसे देख के जो इंसान लिखता था, और आज आपके सामने अगर वो इंग्लिश बोल सकता है तो दैट मीन्स एवरीबडी कैन डू। जस्ट आपको बिलीव करना पड़ेगा। और जो चीजें मैंने यूज की, मैं कुछ अपने आइडियाज बताऊंगा और उन आइडियाज से मैंने सीखी, हो सकता है आप मेरे से भी बेटर और आइडियाज निकाल लो और अच्छे तरीके से सीख जाओ, बट आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट फॉर एवरीवन, राइट? तो अभी हम बैक टू द टॉपिक। ओके, तो मैं क्या बता रहा था आपको कि जो मैंने आंसर द public.com आपको बताई वेबसाइट, वो एक ऐसा रामबाण है जहां से आप इतना ज्यादा कंटेंट निकाल सकते हो। वो तो मैं आपको गूगल ट्रांसलेट पे इसलिए ले आया था ताकि आपको पता चल जाए। और मैंने जैसे आपको बताया ना, यहाँ से आप पॉइंट निकाल लो, और पॉइंट निकालने के बाद 5-6 पॉइंट बना लिए, आपका पोस्ट बन गई, ठीक है ना। और हम कहाँ पे थे, अब यहाँ पे इतने ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं, मतलब आपको इतने एक एक टॉपिक पे बता रहा हूं मैं कितनी आप जो है कंटेंट बना सकते हो। वाई एफिलिएट मार्केटिंग इज बूमिंग 21st, वाई पे, वाई एफिलिएट मार्केटिंग इज द बेस्ट फॉर स्टूडेंट। अब ये नया कंटेंट वाई पे ही बन गया। और ये वाई एफिलिएट मार्केटिंग इज द फ्यूचर, एफिलिएट मार्केटिंग फ्यूचर कैसे है, why affiliate marketing is booming, why affiliate marketing is booming in 21st century, why affiliate marketing does not work, affiliate marketing क्यों नहीं करते हैं लोग, why affiliate marketing is good for student। अब आप सोचो अगर मैं कौन, भाई कौन कर सकता है, who, तो which affiliate marketing is best, कौन सी affiliate marketing अच्छी है या अच्छी होती है, which affiliate marketing pay per click, मतलब pay per click कौन देता है, ठीक है ना, who is affiliate marketing, एफिलिएट मार्केटिंग कौन करता है, हु कैन स्टार्ट एफिलिएट मार्केटिंग, कौन कर सकता है। आप जो है ना इस पे इतना कंटेंट बना सकते हो। मुझे पता है यहाँ पे एक पर्सन बैठा हुआ है, जो मतलब मैं मानता हूँ कि अगर वो ट्रेनिंग अटेंड कर रहे होंगे ना, तो वो तो उनको तो मैंने एक ऐसा ब्रह्मास्त्र दे दिया कि उस इंसान के इंस्टाग्राम पे अब मुझे कंटेंट ही कंटेंट मिलने वाला है, नन अदर देन मिस्टर गौरव। आई नो दैट वेरी वेल, ही इज एक्सीलेंट टू मेकिंग अ कंटेंट मार्केटिंग, कंटेंट वो बहुत ही अच्छा बनाता है। और उसको तो ये मान लो उसके लिए तो एक ये समुद्र दे दिया, अगर वो अच्छे से यूटिलाइज करेगा तो इतना कंटेंट 1-2 साल आप बना सकते हो। और ये अकेला सिर्फ इसके लिए नहीं कि एफिलिएट मार्केटिंग के लिए। आपको मैं कुछ भी एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे देखो, मान लो मैंने सर्च किया था एफिलिएट मार्केटिंग, ठीक है, अब मैं यहाँ पे न्यू सर्च करके दिखाता हूँ, कुछ भी टाइप कर लो जो आपको चाहिए। मान लो मैं एग्जांपल देता हूँ कि आपको चाहिए इस टाइम पे सोशल मीडिया, सोशल मीडिया, आप सोशल मीडिया की, हाँ एक मिनट जस्ट ओनली, इन्होंने मेरे को बोल दिया कि भाई अभी यू हैव अ हिट द मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्री सर्चेस फॉर टुडे। आज के लिए मैंने इनके सर्च से पूरा बुक कर लिया है, तो मैं इसको करता हूँ थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से यूज। कोई बात नहीं, वो अपना दिमाग लगा रहे हैं तो हम थोड़ा सा आंसर द public.com।
इसमें अभी हम फ्री वाला यूज कर रहे हैं, ये एक्चुअल में पेड टूल है। पेड टूल का मतलब समझ रहे हो ना आप, इसमें एक लिमिटेड नंबर ऑफ टाइम ही सर्च कर सकते हो। तो एक दिन में ध्यान रखना, जब भी आपको कंटेंट बनाना उसी टाइम जाना, नहीं तो वो फिर उस दिन आपको सर्च नहीं करने देगा। तो अब मैं जैसे सोशल मीडिया पे कर रहा था, तो आई विल ट्राई कि ये ट्रिक अगर काम कर जाए तो यहाँ से हमें अभी नहीं करेगी। मतलब इसने मेरा मैक एड्रेस जो है कैप्चर कर लिया। मैक एड्रेस का मतलब होता है मेरे जो लैपटॉप की जो पर्टिकुलर वो होता है, एक फिजिकल एड्रेस है, वो कैप्चर कर लेते हैं सर्वर। तो अब मैं क्या नाम है इस पे सर्च करूंगा तो ये पेड पैसा ही लेगा मेरे से। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा जो मैं समझाना चाह रहा था, कि ये एक ऐसा पर्टिकुलर ये मान लीजिए आप टूल है, अगर इसे आपने सही से यूज कर लिया तो आप इतना कंटेंट बना सकते हो जो आप सोच भी नहीं सकते हो। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ गई? हाँ कोई बात नहीं, वीडियो अगर पॉज हो गई थी, स्क्रीन थोड़ा सा नेट शायद वो हो गया था। आंसर द पब्लिक .com थी वेबसाइट का नाम, जिसपे मैंने क्या नाम है आपको सर्च करके दिखाया था। सर्च करने के बाद फिर जो है ना मैंने आगे सारी चीजें आपको दिखाई थी। राइट, तो कितने लोगों को समझ में आ गई सारी चीजें जो आज मैंने डिस्कशन की हैं? एक बार टाइप करेंगे यस प्लीज। ओके, अब अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो आप जो है क्वेश्चन पूछ सकते हैं एक बार जल्दी से। किसी का कोई क्वेश्चन इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिगार्डिंग, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप वो पूछ सकते हैं। हाँ जी, किसी का अगर कोई क्वेश्चन तो ओके, नो, चलिए ठीक है। तो फिर आज का हम जो सेशन है यहाँ पे पहले सबसे पहले कंप्लीट करते हैं।